Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Anshika this side and I welcome you all to my brand new video. So this video is going to be yet another study vlog, and in this video I will be telling you that how I am going to prepare for my half yearlies and what will be my strategy for it. So without any further delay, let's get started. So ये जो clips है ना वो है 8th of August की, और इस दिन मैंने पढ़ना स्टार्ट किया था at around 4 PM और आज मैं इसे एडिट करके डालने वाली हूँ। मतलब आज है 9th of August और आज ही मैं इसे एडिट करके और डाल भी दूंगी। तो ओके, सो फर्स्टली आई स्टार्टेड विद अकाउंट्स, और अकाउंट्स में मैंने अभी डिसोल्यूशन वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि ना जो मेरे मिड टर्म्स आने वाले हैं उसमें बहुत सारा सिलेबस है। मतलब एक सब्जेक्ट में ही सिलेबस नहीं है, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट्स में इतना सारा सिलेबस कवर करना है कि मतलब बहुत ज़्यादा हेक्टिक होने वाला है। और जैसे अभी अकाउंट्स मैं कंप्लीट कर रही थी ना, तो मैं अकाउंट्स में मेरा आने वाला है मिड टर्म में पहली वाली तो बुक पूरी की पूरी आने वाली है पार्टनरशिप, और साथ ही साथ में जो कंपनीज़ वाली बुक है उसमें से अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल में प्रो डाटा अलॉटमेंट के पहले तक का आने वाला है। तो मुझे अभी बहुत सारा अभी डिसोल्यूशन भी कंप्लीट करना है, फिर अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल वाला भी कंप्लीट करना है। और उसमें भी ये बात है ना कि अभी तक मुझे वो बुक मेरे पास है नहीं, वो कंपनीज़ वाली बुक है नहीं, क्योंकि जब मैं गई थी ना बुक ख़रीदने के लिए तो मुझे बुक 1 और बुक 3 मिल चुकी थी, बट मुझे बुक 2 नहीं मिली थी। वो लोग बोल रहे थे ना कि अगस्त के सितंबर में ही मिलती है ये बुक। तो फिर अब मुझे जाके फिर से मार्केट में जाके और ढूंढना पड़ेगा कि अभी ये बुक आई है या नहीं आई है, क्योंकि मेरे क्लास में जो कुछ बच्चे हैं उनके पास में पहले से ही बुक है, पुरानी बुक है, तो उनका तो काम हो जा रहा है, बट मेरे पास में है नहीं। तो और मैम ने अभी हमारे स्कूल में ये वाला चैप्टर स्टार्ट कर दिया है, कंपनीज़ वाला बुक स्टार्ट कर दिया है, तो अभी मुझे वो ख़रीदना है। और यहाँ पे मैं डिसोल्यूशन सबसे पहले कंप्लीट कर रही थी। तो इसमें आज वाले लेक्चर में क्या हुआ था ना कि सिर्फ पूरा का पूरा मतलब थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट ही था। इस लेक्चर को कंप्लीट मैंने कर लिया था 1 घंटे से पहले ही। और अगर मैं बात करूँ कि स्पेसिफिकली मुझे अकाउंट्स में कितना लेक्चर अभी पेंडिंग है, मतलब प्रो डाटा अलॉटमेंट से पहले तक के टॉपिक को कंप्लीट करने में मुझे कितना लेक्चर्स अभी कंप्लीट करना पड़ेगा। सो इन टोटल मैंने जब काउंट किया तो 14 लेक्चर्स हैं अभी जो मुझे सिर्फ अकाउंट्स में कंप्लीट करना है। और जब मैंने सारे सब्जेक्ट्स को काउंट किया तो मुझे इन टोटल मतलब अराउंड 31 लेक्चर्स अभी पेंडिंग है। तो हाँ, अभी तो बहुत ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा सीबीएसई का शायद रूल निकला है कि 75% पूरा का पूरा सिलेबस हो जाना चाहिए इन मिड टर्म्स। तो इन ऑर्डर टू कंप्लीट दैट मेरे पास में 31 लेक्चर्स पेंडिंग हैं, और उसमें से मैंने एक लेक्चर अभी कंप्लीट कर लिया। एंड देन मतलब मैं आपको दिखा रही थी कि इतने बजे तक मेरा कंप्लीट हो गया था, 5 बजने में बस 3 मिनट कम थे, तब तक में मेरा कंप्लीट हो गया था। तो मैंने ना पहली बार वो एस्थेटिक वाइब के लिए एक स्टडी विथ मी वाला एक वीडियो चला दिया था पीछे में, उसमें लोफी म्यूज़िक बज रहा था और बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम वाइब एकदम बहुत अच्छी हो रही थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं पढ़ूंगी, और मैं यहाँ पे सॉल्व करी थी चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चंस। मतलब पार्टनरशिप बुक से जो फंडामेंटल्स वाला चैप्टर है ना, तो उसके मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रही थी। तो मैं पूरे के पूरे मोटिवेशन में थी कि आज तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूँगी। स्टडी विथ मी देख रही हूँ, पूरा वाइब मैच हो रहा है, एकदम अच्छा लग रहा था। तो फिर मैंने यहाँ पे पढ़ना स्टार्ट किया, और मैं पहले 2 क्वेश्चंस जो थे वो पार्टनरशिप डीड के रिलेटेड थे, तो मेरे से हो गया था, मतलब वो थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे तो मैंने वो कर लिया था। बट उसके बाद में आया थर्ड क्वेश्चन जो कि था पिछले वाले क्लास से रिलेटेड, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड था, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट। और भाई मैं उस क्वेश्चन को बना के ना मतलब मैं पछता रही थी, क्योंकि वो क्वेश्चन ख़त्म ही नहीं हो रहा था। एक तो मैं ट्रेडिंग अकाउंट का पूरा फॉर्मेट भूल गई थी कि क्या होता है, मतलब फॉर्मेट क्या, उसमें क्या क्या एंट्रीज़ होते हैं वो सारे के सारे मैं भूल गई थी। तो पहले मैं उसको पहले पीछे से देख रही थी कि कैसे बनाना है। फिर उसमें एक ही चीज़ 2 चीज़ नहीं बनानी थी, उसमें ट्रेडिंग अकाउंट बनाना था, फिर पीएनएल बनाना था, फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना था, फिर पता नहीं बैलेंस शीट भी बनानी थी। तो इतने सारा मतलब वो प्रोसेस था ना, और मेरे से एक सिंपल क्वेश्चन होने में तो इतना टाइम लग जाता है, और इस वाले क्वेश्चन में तो 30 to 45 मिनट्स मेरे इसी में चले गए थे। तो मैंने सोचा कि अब मैं लास्ट में मैंने सोचा कि ये वाले क्वेश्चन को अब मैं नहीं बनाने वाली हूँ, मैं दूसरा वाला क्वेश्चन बनाऊँगी जहाँ से मतलब 12 के कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो रहे हैं। तो फिर मैंने थर्ड को छोड़ दिया था, और फिर फोर्थ वाले क्वेश्चन से मैं बनाना स्टार्ट की। और उसके बाद में उसमें ना मतलब कहीं कहीं पे मुझे फिर भी डाउट आ रहा था, तो फिर नॉट गना लाई। तो फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा जाके लर्न विथ ईज़ वाले वो यूट्यूब चैनल से, या फिर जो नहीं मिल रहा था उनके चैनल पे, तो मैं दूसरे भी यूट्यूब चैनल से देख ले रही थी।
और उसके बाद में मैंने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे, 7-8 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तो एक तो मेरा इसी में 40 मिनट लग गया था और मैंने 1.5 घंटे तक इन टोटल पूरा का पूरा सॉल्व किया था। और हाँ, मुझे आप लोग की एक हेल्प की ज़रूरत है। जैसे ना मेरे से जब भी अकाउंट्स के क्वेश्चन मुझे सॉल्व करने रहते हैं ना, तो मेरे से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है उसमें, और मैं बहुत ज़्यादा ही टाइम डिवोट कर देती हूँ एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो अगर आप लोग को पता है कि कैसे कम समय में और कैसे टाइम को मैनेज किया जाए, क्योंकि मेरे साथ हमेशा हर एग्ज़ाम में यही गलती हो रही है कि मेरे से टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है। तो अगर आपके पास में टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ टिप्स हो तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं फिर अकाउंट्स की प्रैक्टिस करके उसके बाद में मैं चली गई थी बाहर, और बाहर से मैं एक ये आइसक्रीम लेके आई और फिर मैंने ये इंजॉय किया, और उसके बाद में मैं फिर पढ़ने बैठ गई थी। तो हियर आई स्टार्टेड विद इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में मैं मनी एंड बैंकिंग वाला जो चैप्टर है वो मैं कर रही थी यहाँ पे। सो मैंने पहले वाले एक वीडियो में आपसे पूछा था कि आर यू अ CUET एस्पिरेंट और नॉट, एंड मोस्ट ऑफ यू गाइज वर सेइंग येस। तो मुझे आप लोग से एक सजेशन चाहिए और आप लोग मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो CUET से रिलेटेड। सो मुझे आप लोग बताओ कि आप लोग अभी से ही CUET की प्रिपरेशन कर रहे हो या नहीं, मतलब कि आप लोग मॉक टेस्ट या फिर मतलब MCQ बेस्ड क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर रहे हो या नहीं। क्योंकि मैं अभी तक कुछ भी ऐसा मतलब CUET से रिलेटेड नहीं कर रही थी। स्टार्टिंग में मैंने सोचा था कि कर लेती हूँ, बट फिर मेरे एग्ज़ाम्स वगैरह थे, तो मैंने सोचा कि अभी एग्ज़ाम्स पे ही ध्यान देते हैं। तो मैंने अभी तक कुछ भी CUET से रिलेटेड तैयारी नहीं स्टार्ट की है। तो अभी ना जैसे हमारे मिड टर्म्स एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं, तो अभी उसके लिए भी प्रिपेयर करना है। तो आप लोग बताना कि आप लोग अभी CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या नहीं। क्योंकि मैंने ना एक सुनील पांडा सर की वीडियो में देखा था कि सर बोल रहे थे कि अभी से CUET की प्रिपरेशन मत करो, अभी सबसे पहले तुम लोग स्कूल वाले एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करो, और CUET वाले एग्ज़ाम्स के लिए हम लोग अक्टूबर से नवंबर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप लोग का ये इसमें क्या ओपिनियन है, आप लोग प्लीज़ मुझे बताना। और आप लोग ने अगर स्टार्ट कर दिया तो आप लोग पहले क्या कर रहे हो। क्योंकि पर्सनली मैं अभी सोच रही हूँ ना कि मैं इंग्लिश की प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दूँ, क्योंकि और सारे सब्जेक्ट तो मतलब फिर भी हमारे जो बोर्ड्स के एग्ज़ाम से रिलेटेड है वही हमें पढ़ना होगा CUET में भी। बट इंग्लिश का जो सिलेबस है वो अलग है। मतलब इंग्लिश वाले सिलेबस में स्टोरीज़ नहीं आने वाले हैं, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशंस और ग्रामर वोकैबलरी ये सारे चीज़ भी आने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि इंग्लिश ओवरऑल थोड़ी सी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और उसे हमें ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी से इंग्लिश की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दूँ। सो डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स अपॉन दिस। एंड इसी के साथ में मेरा ये लेक्चर भी कंप्लीट हो गया था। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन मेक श्योर टू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel because it motivates me a lot for making such type of videos for you all, and I would love to see your comments on this video. So yeah, thanks for watching.